Okay. Okay, good evening, everybody. So many people are there on the Sunday evening, 7 p.m. Good evening to Hanish sir. Good evening, sir. Welcome. सर आज नमस्कार। का तो बहुत ही शानदार हमने टॉपिक किया है सर। 2-3 मिनट मैं बोलता हूँ, देन आई विल हैंड ओवर टू यू सर। सर प्रॉपर्टीज का ऐसा है, बिकॉज आई वन ऑफ द वर्क विच आई डू इज अबाउट प्रॉपर्टी का काम ऑल्सो। प्रॉपर्टी का काम ऐसा है सर, कई लोग मैंने देखे हैं पैसा नहीं कमाते, कुछ भी नहीं कमाते, और 5-5 10-10 प्रॉपर्टी है। कौन है ये? हाउस वाइफ है। तो क्या गजब की चीज लेके बैठे। मैं बोलता हूँ बहन जी, माता जी, मैडम, गजब है आपका पति, बेटा, हस्बैंड। कई तो ससुर जी भी कर देते हैं, मतलब कई पता नहीं क्या लेके बैठे, प्रॉपर्टियां बड़ी नाम पे हैं। और कई लोग मैंने ऐसे देखे, जैसे इससे पहले हम बात कर, कई सीआर के पैकेज लेके बैठी है जनता। सीआर के पैकेज लेके बैठी है जनता, प्रॉपर्टी ली नहीं जा रही, और बीवी पीछे पड़ी हुई है। अरे कब लोगे घर? ये घूमी घूमी करा दी, गाड़ियां रख ली, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ली नहीं जा रही उनसे। समझ ही नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती, ले नहीं पाते, लेते हैं तो मिलती नहीं है, कुछ ना कुछ वो रहता है। तो ये आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी तो जैसे किसी ने ले ली, किसी को इनहेरिटेंस में मिल गई, या लोन नाम लेके किसी तरह कर ली, मल्टीपल प्रॉपर्टी का क्या सिस्टम है, ताकि लोगों को पता चले। सर एक चीज ये पता करेंगे, और फिर थोड़ा सा जब इस पे बात हो जाएगी इंट्रोडक्टरी, फिर कुछ आने वाले टाइम के बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ ट्रांजिट का। क्योंकि ये मौसम वो वाला है ना सर, जैसे स्टार्ट हो रहा है, जैसे हलवाई का टाइप काम होता है ना कि शादी ब्याह स्टार्ट होने हैं, तो हम भी रियल एस्टेट के हलवाई हैं, तो हमारा वाला भी मौसम हो रहा है। तो हम पूछना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से क्या दिख रहा है अगले 4-5 महीने, और किन राशियों के लिए क्या दिख रहा है, वो मेरा सेकंड पार्ट रहेगा। शुरू में जो आज हम टेक्निक सिखाना चाह रहे हैं लोगों को, वो ताकि सीखने को मिले, इस टेक्निक को प्लीज नोट कर लेना। क्योंकि प्लैटिनम या जो पेड मेंबर्स वगैरह होते हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, दिख जाती है, जो मेरे संगो सरल ज्योतिष के भी हैं। जो नहीं है मेंबर्स, तो भाई तुम नोट कर लेना, नहीं तो मेंबर मिल बन जाना बाद में, ठीक है। तो सर ओवर टू यू, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। रियल एस्टेट हैज बीन डूइंग वेरी वेल, तुगड़ुक तुगड़ुक भाग रही है, थोड़ा सांस भी ले रही है। आपको क्या लगता है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज को ज्योतिष के सहारे से हम कैसे पता लगाएं परिवार में? देखिए, प्रॉपर्टी का जैसे क्या था अमित जी, हुआ क्या, आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले मकान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आज भी है, आज भी है। लेकिन तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि लोग बेचारे झोपड़ियों में रहते थे, छोटे छोटे घरों में रहते थे, या घर में जमीन बहुत बड़ी होती थी, किनारे में छोटा सा बना होता था, है ना। रिच लोग कम होते थे, है ना। और पहले वाले की रिचनेस क्या होती थी, बोले तेरे पास कितनी गाय है, कितनी भैंसे हैं, वो ज्यादा रिच है, राइट। और किसके पास कितना बड़ा खेत है, वो ज्यादा रिच है। उसकी फसल कितनी अच्छी होती है, वो ज्यादा रिच। आजकल क्या, करियर के चॉइसेस बहुत बदल गए। दूसरा क्या है, लोगों का, अच्छा पहले जो इन्वेस्टमेंट होता था, वो लोग या तो गोल्ड में करते थे या प्रॉपर्टी में करते थे। आज आपके पास इन्वेस्टमेंट के टूल भी बहुत सारे बढ़ गए। लेकिन हुआ क्या कि जो बिल्डर्स आए, अब जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स है सर, ये बड़े बिल्डर्स, आप शहर के हिसाब से आपको बिल्डर्स के नाम याद है, मेरे को तो खैर इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन ये बड़े बड़े बिल्डर्स आए, इन्होंने लोगों की अप्रोच में बहुत सारी चीज आती है। और दूसरा, जो बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो गया, जिससे आप इमिडिएटली लोन ले लेते हैं, इससे प्रॉपर्टी अब वो सपना नहीं रहा, इट इज अवेलेबल, राइट। किसी जमाने में आपके घर में लैंडलाइन फोन लगवाने के लिए आपको 2 साल की वेटिंग थी। आज आपको एक बार फोन कर दो, 25 आदमी घर के बाहर खड़े हैं, सर मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। तो जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत हाई हो गई, रीच हाई हो गई। और जो फाइनेंशियल टूल्स है, जैसे लोन लेना, दूसरा आजकल वाइफ भी जॉब कर रही है, दो हो गया, तो आपके लोन लेना, और वो एक पैरामीटर बना दिया, सिविल का पैरामीटर बना दिया, सारा सिस्टम हो गया, तो एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक। तो फॉर एवरीवन इट इज वेरी गुड, दे कैन हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज। जो पहले वाले योग था, उससे ज्यादा प्रोमिनेंट योग आज के टाइम में है, क्योंकि अवेलेबिलिटीज है। पिछले जमाने में अमित जी, अगर आपको ध्यान हो, मैं बात कर रहा हूँ 2-5 हजार साल पहले, क्या होता था, कहते थे वो ऋषि एक जगह आराम से बैठे होते थे, ऐसे ध्यान में जाते, दूसरे ऋषि से बात कर लेते थे। आजकल बात करने के लिए ऋषि की जरूरत नहीं है, मोबाइल रिचार्ज करने की जरूरत है, हाँ, सही बात है सर। यहीं पे बैठ के बात हो जाती है। हाँ सर जी, बोलो। ठीक है। तो बात क्या सर, अभी अभी देखो ना, हम कितने 500 प्लस कितने लोग सुन रहे हैं हमें, अभी बात देखो, ये भी हाँ, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है सर। और क्या होता था, एक बात वाली हो गई। दूसरी बात क्या है, ऋषि मुनि
कहते थे, बोले जी यहाँ से उड़ गया पुष्पक विमान में, रावण उड़ के चला गया, आज सब सारे कोई विमान में घूम रहा है। इट इज कॉमन। तो जो टाइम चेंज हो रहा है ना, तो अब आप देखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि थोड़ा सा भी ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वाव फैक्टर वाला है, नहीं है वाव फैक्टर वाला है, जरा सा भी ठीक है, तीन प्रॉपर्टी एक जन्म में खरीद लेना, चार मतलब 30-40 साल के करियर में 3 या 4 प्रॉपर्टी बनाना, अगर किसी ने नहीं बनाई तो भाई सब नेखत वो है। आज समझ लीजिए कि टैलेंट की कमी उसमें है, या तो उसे राइट गाइडेंस नहीं मिली, और अगर मिल भी रही है तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। अब एक छोटी सी बात है, किसी कुंडली में प्रॉपर्टी का योग नहीं है तो क्या उसकी जिंदगी भर मकान में नहीं रहना पड़ेगा? रहेगा ना, वो मुझे टेंट लगा के रह रहा है, करेक्ट बाहर में तो करेक्ट। रहेगा है। एक दो उपाय कर ले भाई, खरीद ले, इट इज लाइक दिस। सो टूल्स आर अवेलेबल, एक तो ये चीज होगी। दूसरा, मल्टीपल प्रॉपर्टी योगा इज नॉट अ ड्रीम एनी मोर, इज नॉट अ ड्रीम। आपकी कुंडली में कुछ योग है, 2-3-4 योग मैं बताया तो बहुत सारे योग होते हैं, ट्रांजिट में भी योग बनते हैं। किसी कुंडली में बिल्कुल प्रॉपर्टी का योग नहीं है, लेकिन तब भी प्लेनेट उसे जिंदगी में 10-5 मौके देता है प्रॉपर्टी लेने के। इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाल किताब में एक योग है साहब, अमित जी, एक योग है लाल किताब में कि अगर किसी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हो, प्रॉपर्टी लेना उसके लिए बहुत दूर की कौड़ी है, वेरी डिफिकल्ट। क्या बोला गया है? एक सूर्य होता है बंदर, और शनि होता है सांप, दोनों अपना घर बनाते नहीं, इसलिए इनको घर बनाने का आर्ट आता नहीं, तो ये कभी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज रूल। लेकिन ये भी आगे लिखा है कि अगर इसने पहला बना लिया तो भाई साहब 10 बना लेगा ये, 5 बना लेगा ये, 15 बना लेगा ये, 4 बना लेगा ये। मतलब नेक्स्ट बाइंग नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी चुटकी बजाने वाला खेल। ये एक जो सबसे डिफिकल्ट योग है, उसका भी काट दिया हुआ है कि पहली बना ले और चाहे 1 BHK ले लो, फिर दूसरी तो ले लेना 4 BHK, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बाइंग इज चैलेंज है ना। अभी गोल्डी में होगा ना, पहली प्रॉपर्टी बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदना, लैंड मत खरीदना, पहली प्रॉपर्टी 1 BHK खरीदो, छोटी वाली ले लो एकदम सबसे सस्ती वाली, जिसको आज खरीदा और भूल गए यार पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये वाली चीज ना मेरे को थोड़ा आइडिया था, ये वाली चीज मैं इतने लोगों के साथ अप्लाई कर चुका हूँ। और ये वाला टोटके से लोग 3-3 4-4 खरीद लेते हैं कि एक बार बनी बनाई पहले वाली ले ली है, ऑलमोस्ट 1 BHK टाइप छोटी चीज ले ली ना, इससे एकदम खुल जाता है। पता नहीं क्या सिस्टम है, जो अब खुल जाता सीधा लोग जाते हैं ना कि मैं 5 CR वाली पहली लूंगा। मैं है। भाई नहीं नहीं छोटे, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। हाँ, 5 शेयर बहुत वाला, बड़ी चीज। 5 शेयर वाला वो सपना ही रह जाएगा, फिर उन्हीं के लिए वो सपना ही है। अगर आपको हाँ, लग रहा है कि आपकी किस्मत में प्रॉपर्टी का योग बढ़िया नहीं है, मेरी मानो, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग का एक 1 BHK, अमित जी मुझे नहीं पता क्या रेट होगा, 10-20 लाख रुपए का होगा, और क्या होगा गुड़गांव में। नहीं सर महंगा हो गया गुड़गांव में। मतलब कोई नहीं, बता दूंगा। हाँ, आग अफोर्डेबल, लगी, आग लगी मतलब अमित जी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अफोर्डेबल इज नॉट अफोर्डेबल फॉर अस। 80 लाख रुपया सर, अस्सी अच्छा। लाख अच्छा। वो एक वो, हाँ मैं बता दूंगा लोगों को, वो तो गवर्नमेंट का स्कीम था, अब तो खैर बंद हो गया। पर हाँ, इट इज बिकमिंग वेरी कॉस्टली। पर वो अभी भी, मैं आई कीप टेलिंग पीपल, अभी इंडिया में जब तक लैक्स में प्रॉपर्टी मिल रही है, अफोर्डेबल है, मेरे हिसाब से 2 साल बाद CR में मिलेगी। कोई से शेयर पकड़ लो, बड़े वाले शेयर। अब एक मतलब जो नहीं खरीद रहा ना, ये जिसको लग रहा है कि नहीं है, एक छोटी प्रॉपर्टी लेके भाई अपने शनि को ठीक कर लो, वन, नहीं होगा। अब आप बात हो रही है, आज का टॉपिक आपने जो मैंने बताया वो बताया कि मल्टीपल प्रॉपर्टी होगा, तो मैंने आप एक आपको रास्ता बता दिया कि हाउ टू मल्टीप्लाई योर प्रॉपर्टी होगा। सर एक पहले एक से, सेकंड इस वाले को थोड़ा एम्फेसाइज कर लेते हैं लोगों को, जिन जिनको ये चीज समझ में आ गई। और कई लोगों ने लिखा है सर अभी चैट में मेरे को, एक नाम चलो छोड़ देते हैं, उन्होंने लिखा है, सर आई हैव सर, माय फादर बॉट ए स्मॉल पीस ऑफ प्लॉट इन माय नेम एंड नाउ ऑटोमेटिकली आई एम बाइंग अनदर वन, आई डोंट नो हाउ बट आई एम बाइंग विद माय फादर सेल्फ। मतलब उसको एक पाथ पे चल पड़ा है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल? जस्ट बाय सम प्रॉपर्टी वट एवर यू कैन बाय। ठीक है, अगर जिसने नहीं खरीदी है, कहीं भी कुछ भी छोटी चीज ले लो। नहीं मैं ना, इट इज लाइक कार का एग्जांपल दूं ना, मेरे को BMW लेनी है, बेटा तू डिजायर ले ले, कोई बात नहीं, अल्टो ले ले, ले तो सही, एक बार ले तो सही। तो इट इज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, नॉट कार का। पर हालांकि कार भी चौथा घर ही है, लेकिन कोई नहीं।
आज प्रॉपर्टी पे स्टिक करेंगे। हाँ सर, तो ये समझ में आई लोगों को बात बहुत बढ़िया तरह से। ठीक है सर। ये एक छोटी चीज है। अब आपको कभी ऐसा लगे ना कि ये काम नहीं हो रहा, जैसे प्रॉपर्टी वाला नहीं हो रहा, एक छोटा लेकर रखिए। अब मैं आपको कुछ योग बताता हूँ कि अगर कुंडली में ये योग हो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाए गई। जैसे मैंने सन प्लस सैटर्न बताया, इट इज वेरी डिफिकल्ट योग फॉर फर्स्ट बाइंग, लेकिन अगर आपने पहली बना ली, यू विल मेक मल्टीपल, यू विल मेक मल्टीपल। तो पहली तो छोटी बना लो, सो दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट लगना शुरू हो जाए, वन। दूसरा, एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है सर, अगर मरकरी के साथ सैटर्न है कुंडली में, या सैटर्न मरकरी आमने सामने है, इट इज अ योगा फॉर मल्टीपल प्रॉपर्टी। मल्टीप्लायर इफेक्ट डालता है सर। सैटर्न मरकरी अगर एक साथ हो, या मरकरी सैटर्न एक दूसरे के आमने सामने हो, देख रहा हो, एक इस घर में एक इस घर में, या समटाइम एक्सचेंज, मरकरी की राशि में शनि हो, शनि की राशि में मरकरी हो, ये तो जबरदस्ती हो गया साहब। एक्सचेंज इज जबरदस्त योग फॉर प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी, नॉट वन। इनको तो बल्कि रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल रेंटल इनकम जनरेट करना चाहिए। दैट इज द योगा, रेंटल इनकम जरूर जनरेट करना चाहिए, राइट। एक और योगा है विच इज कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न लिब्रा का हो, सैटर्न इन लिब्रा साइन। दूसरा, सैटर्न इन सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस साइन दूसरा। तीसरा, सैटर्न इन पाइसेस साइन। अमित जी, एक प्रेडिक्शन देना चाहता हूं। सर सर बताएं। अगले साल शनि पाइसेस में जा रहा है। ओके सर। शनि पाइसेस में गया और सर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट रेट, मतलब उसका भाव बढ़ा। रूल है, नोट कर लीजिए सर। नहीं हो तो चैनल पे बुला के कहना तुमको कुछ नहीं आता। तो सर यानी 2.5 साल के लिए कुर्सी की पेटी बांध ले हमारे जैसे, जो अप्रैल में सच जा रहा है, है, 29 मार्च को जा रहा है शायद से, आई डोंट नो डेट, 2024 अप्रैल में। एंड में जा रहा है। हाँ तो एक मई पकड़ लो सर। आते एक पहले पहले दिन कौन सा कोई प्रॉपर्टी महंगी कर देगा। यू हाँ टेक इट फर्स्ट में 2025 से 2.5 साल, मोटा मोटा 2027 पकड़ लो आप। 1 जनवरी 2027 आपका प्रॉपर्टी का रेट आज जो भी है एक्स है, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हुआ तो डेढ़ तो कहीं नहीं गया। चलो सर, ये मतलब वो भी एक पीरियड रहेगा, लोगों को बता दें कि 2.5 साल रहता है शनि। अभी बता रहा हूँ तो सर, हाँ अभी ठीक है। बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो वहां आपको ग्रोथ मिलनी मिलनी है सर। पाइसेस में, पाइसेस इज अ साइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड सैटर्न इज प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। ये काल पुरुष कुंडली नेचुरल साइन चाहिए। नंबर 12 साइन इज एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। सर, इसमें मैं जैसे सैटर्न सेगिटेरियस आपने बोला, तो सैटर्न नौवा घर भी मान लो लोगों का, जो किसी का है। अब सातवां, नवा, 12वां, ये तीन तो वेरी, बिल्कुल पक्के हैं। तो घर मान लो चाहे राशि मान लो। अभी मैं एक सेकंड से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, ताकि लोग ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग बहुत आईडी आईडी और लिख रहे थे कि हमारा है भाई, कितनों का लेके बैठे हैं। और मामला ये है कि प्रॉपर्टी ले भी ली है, सिर्फ योग योग लेके नहीं बैठे हैं भाई, हम तो प्रॉपर्टियां भी लेके बैठे हैं। लिख दो आप कमेंट ये सेक्शन में, कुछ तो लिखो। जो रूल है, ये रूल पूछ लीजिए कि किसी के चार्ट में ये है और उसकी उम्र लगभग 35-40 साल हो गई, तो समझ लो इससे भी ये पूछ रहा कितनी बनाई, 2 3 4, ये मत सर पूछना सर बनी कि नहीं बनाई। सर बहुत मजा आ रहा है, बस मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा नहीं सकता, रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत लोगों का वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया, चलो वेरी नाइस। और भाई जिनका जिनका अगर है और अभी तक कोशिश ही नहीं करी है, तो भाई कर लो, क्योंकि तुम लेके बैठे हो ये बहुत लोग। एक मरकरी सैटर्न का लिख रहा है, एक वन ऑफ द थिंग कि 23 साल में ले ली, 23 साल तो मतलब बहुत यंग है मतलब। ओके सैट, मरकरी 9th हाउस में, ओके वेरी नाइस, बहुत लोग, चलो गुड, वेरी नाइस। चलो मरकरी इट वर्क्स नाइन्थ, गुड। मरकरी 12th, मरकरी 9th, मरकरी 12th, सॉरी सैटर्न 9th, सैटर्न 12th, सैटर्न 7, 7 नंबर राशि, 7वां घर। 9 नंबर राशि, 9वां घर। 12 नंबर राशि, 12वां घर। ये तीन तो एकदम प्रोमिनेंट है। और एक और बताता हूँ सर, जो थोड़ा घिस घिस के लेता है। सर वो भी बताओ बोलिएगा सर, वो किसको भी भी। जरूर। हाँ वो भी, हाँ वो भी, हाँ। वो जेमिनाई का। जेमिनाई वाला घिस घिस के लेगा, यानी सैटर्न घिस थर्ड, घिस के सैटर्न लेगा, जेमिनाई। साउथ फेसिंग खरीदेगा और घिस घिस के लेगा। अगर ये साउथ ओके। फेसिंग छोड़ेगा तो जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत घिसेगा। साउथ फेसिंग लेके काम खत्म करो, भेज देना यार, बात में क्या है।
पहली प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग ले लो, कोई बात नहीं। ओके ओके, अंडरस्टूड। पैटर्न 11 का अब एक और फॉर्मूला देता हूं। वो फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं लेगा, वो कुछ ना कुछ बनती हुई प्रॉपर्टी लेगा। यानी वो रेडी टू, वो जो मूव इन में नहीं जाएगा, वो अंडर अगर कंस्ट्रक्शन। बनती हुई इन्वेस्टमेंट करेगा उसको मजा आएगा। सर कौन सा सैटर्न इन, कौन से वाला सैटर्न? लाइन नंबर 11 या हाउस नंबर 11। सैटर्न इन एक्वेरियस और सैटर्न इन 11th हाउस। नोट करते जाओ भाई लोग रूल, बाकी सब मेंबरशिप ले लेना। वेरी गुड, ठीक है। ओके, वेरी नाइस सर। सैटर्न लियो का या फिफ्थ हाउस का हुआ, सर वो पत्नी के नाम या माता के नाम ले लो, फायदे में रहोगे। पत्नी के नाम, हाँ सर, ये तो बहुत कई लोग का मैं जानता हूँ वर्क कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। ये मैं वाले आपको में ये तो सारे फॉर्मूला सर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबका थोड़ी होगा सर। सैटर्न 9 में, सैटर्न 7 सर में, ये सैटर्न 12 में नहीं हो सकता। सर सैटर्न इन लियो जो मेरे पास मेरे याददाश्त में है, जान पहचान जो है, सैटर्न इन लियो में सेट कुछ हुआ ही ऐसा उसके साथ कि अपने नाम पे ली ही नहीं गई। माता जी के नाम पे ली जाती है, पत्नी के नाम पे ली जाती है, नहीं तो ली नहीं जाती। कुछ ना कुछ जैसे होता है ना डील, और उसमें ऐसा सिस्टम हो जाता है। एक तो खैर कोई कई लोग वो रजिस्ट्री का 1-2% बचाते हैं, लेकिन वैसे भी मैंने देखा है कि सैटर्न इन 5 में वाइफ के साथ लिया जा रहा है। और सर फिफ्थ हाउस तो बच्चों का होता है सर। सर रूल साहब, है। होता है, मैं ठीक वही बता ठीक रहा है। हूँ। अब एक ठीक है सैटर्न 6, समवन इज राइटिंग टू मी सर, सैटर्न 6 भी बता दो, वही बच्चा है। चलो वो भी सुन लो। सर, सारे राज नहीं हो, चलो कोई नहीं, आज चलो नवरात्रि में बता देते हैं लोगों को, बता दो सर, नहीं तो मैं कई बार आपको मैं ही रोकता हूँ बीच में हो, पर बता दो चलो। हाँ सर। इसके अलावा बहुत सारे मार्स के, अच्छा बहुत सारे वीनस के, बहुत सारे अच्छा जुपिटर अच्छा। के योग हैं। इतने ठीक योग है। हैं सर, इतने योग हैं, क्या अच्छा बताऊं ठीक आपको। है। टाइमली बस उसको यूज करने वाले होता है। सैटर्न अगर 6 पकड़ लिया, इनको मना होता है कॉर्नर प्रॉपर्टी मत खरीदना। ठीक है जी, कॉर्नर। मिलेंगे, है ना। लेकिन ये दूसरी खरीद जाएंगे, मिलेंगे नहीं। एक काम करो, पहली कॉर्नर पकड़ लो, फिर उसको साल 2 साल में बेच के निकल लेना, दूसरी ढंग की ले लेना। इस चक्कर में 10 साल वेट करने की क्या जरूरत है। छोटा मोटा उपाय करके फ्री करो यार। सर एक टी पॉइंट वाली भी बोलते हैं ना, नहीं लेनी टी पॉइंट, यही है ना? सैटर्न 6, सैटर्न 8, हाँ, टी पॉइंट, वाई जंक्शन, कॉर्नर नहीं ओके, लेना। ठीक है। लेकिन साहब इनको मिलेगी वही। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सीन ओके। क्या है, अब सीन क्या है साहब, ये अब इसको वो मिलेगी, अब ये ढूंढने जा रहा है, मिल नहीं रही। दूसरी मिल नहीं रही, ये मिल रही है, अवेलेबल है, बढ़िया रेट में मिल रही है। तो दादा एक कोई छोटा मोटा कोई 10-20 हजार रुपये खर्च करके कोई उपाय उपाय करो, इसको सेटल करो, साल 2 साल रखो, इसके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में पैसे बनाओ, आगे बढ़ो, दूसरे ढक्के ले लेना, 2 साल बाद ढूंढ लेना दूसरी। या एक ले लो, ढूंढते रहो, साल 2 साल में जब तुम्हारे को दूसरी मिल जाए, इसको बेच के निकल लेना। कौन मना कर। तो ठीक है। we should be intelligent enough to make wealth through property. वेरी नाइस। तो सर मैं ये वाली चीज जो टेक्निक्स हैं, तो मैं ये चाह रहा था सर कि जो अभी थोड़ा कोर्स के बारे में भी बताएंगे, लाल किताब का जो अपना स्टार्ट हो रहा है, मैं उसमें अभी पब्लिकली सर लोगों से आपके बहुत डिमांड में एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि अगर एक स्लाइड उसमें ऐड हो जाए कि रियल एस्टेट एज ए करियर बहुत लोग बनाना चाह रहे हैं। एक तो होता है प्रॉपर्टी खरीदना, एक होता है भी रियल एस्टेट से पैसा कमाना, जो 1,500 तरीके से कमाया जा सकता है रियल एस्टेट से। किराए पे चढ़ाना, प्रॉपर्टी बेचना, लोन का काम करना, एंड नो रियल एस्टेट से बहुत लोग पैसे कमाते हैं कई अलग तरह से, फ्लिप करना, कंस्ट्रक्शन का थोड़ी काम सी बात करना। आता हूँ सर। हाँ सर, मैं तो तो आपको बताऊँ, बहुत सारे कंट्री के लोगों से बात करता हूँ, कंसल्टेशन के लिए सर पूछते रहते हैं। आप बता दो, सर रियल स्टेट इतना रिस्पेक्टेबल बिजनेस है। आप ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट चले जाइए, यूएस चले जाइए, कनाडा चले जाइए, यूरोप चले जाइए, उनको पहले वहां रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने से पहले पेपर क्लियर करके देना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सरकार से। सर अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो गया, महाराष्ट्र में रेरा के लिए करना पड़ता, कई स्टेट्स में इंडिया में भी आ रहा नहीं है। एंड साहब, रेरा हाँ की बात नहीं है। आपको अगर छोटा मोटा कोई प्रॉपर्टी डीलर भी बनना है तब की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, अब इंडिया में भी आ रहा है ये ऑफ लेट, किसी तरह थोड़ी इज्जत देने के लिए, पर अभी उतना लेवल नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी नहीं हुआ है। नहीं नहीं सर, दे हाँ आर वेरी रिस्पेक्टेबल सर। बहुत हाँ। बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, कर प्रॉपर्टी वाले में। इंडिया में नहीं है रिस्पेक्ट, पर इंडिया में लोग कहते हैं रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं, तू ऐसे कर, तू सर संभाल, रिस्पेक्ट तो मैं बाद में ले लूंगा, तू ऐसे कर, तू काम कर। तो वो चलो सर, उस दिन ये भी अपने में कभी टॉपिक होगा, किसी और दिन चेक करेंगे कि ये हाउ इट वर्क आउटसाइड, बिकॉज आउटसाइड तो सीधा सीधा यूएस में 5% लेते हैं कह के, और अपना बढ़िया तरह दिखाते हैं, बड़ा इज्जत का काम है। एंड बहुत वो है। सर एक चीज ये वाला मैं चाहूंगा कि इस वाले को ना सर थोड़ा कोर्स में 1-2 स्लाइड कर देना सर आप।
ताकि, क्योंकि ये लोगों का बहुत ज्यादा ना अंदर से वो रहता है, बिकॉज ये जिसमें रियल एस्टेट से कमाना चाह रहे हैं, कोई बच्चे काम करना चाह रहे हैं। और सर बस सेकंड पार्ट पे आते हैं सर, जो कुछ चीज पूछ रहा था कि जो आने वाले 4 महीने हैं, क्या कुछ ट्रांजिट का कुछ लग रहा है अगले 4 महीने कि कुछ क्या होगा इसका, रियल एस्टेट का? वो अभी अभी टाइम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। सर फरवरी भी लिखो क्या, फरवरी भी लिख लो? ओके। तो सर। क्या क्या हो रहा है सर, बताएं ताकि अब बाकी लोग भी थोड़ा अभी शनि सुने। चल रहा है रेट्रोगेट, रिवर्स है ना। अभी शनि महाराज हम्म। घूम के वापस चले गए हैं राहु के नक्षत्र में, शतभिषा में। हाँ सर। थोड़े दिन के मेहमान है वहां पे, वापस ये घूम के इधर आ जाएंगे आगे। 7, 7, 9 तारीख, 9, 10 तारीख के आसपास है, 9 है शायद, या 8 की रात है, 9 या 10 है, इन 2, 3 दिनों में, 2 में 9 है मेरे हिसाब से। उस दिन बृहस्पति रेट्रोगेट हो रहे हैं शायद। बृहस्पति लगभग 120 दिन के लिए रेट्रोगेट होते हैं। तो आज आप मान लो 10 तारीख को हो रहे हैं, तो 10 तारीख से लेके, तो 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, मैंने इसलिए कहा था फरवरी भी ऐड करो। ठीक है सर। तो ये आठ। 4 महीना मोटा मोटा बृहस्पति रेट्रोगेट रहेंगे। रेट्रोगेट रहेंगे यानी अभी बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में, तो रेट्रोगेट होके पीछे जाएंगे। फिर मंगल के नक्षत्र को पूरा क्रॉस करेंगे 13.2 डिग्री, जिसको क्रॉस करते करते और 1, 1.5 महीना लग जाएगा। तो इसका मतलब 31 मार्च तक आप ये मान के चलिए प्रॉपर्टी में राइज होना ही और है। उसके बाद फिर आगे अपना सैटर्न चले जाएगा पाइसिस में, अप्रैल से वो टेक और ओवर कर लेगा। और हाँ, एक और बात, और अभी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा। जैसे ही करेक्शन आया, गोल्ड बढ़ा, सिल्वर बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, लोग वहां से पैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टी में डालेंगे। सर सब चीज वैसे देखो लॉजिकल क्या है। मैं तो जैसे गुड़गांव का है, गुड़गांव में मैं क्या जादू हो रहा है 9 तारीख को? यही जादू हो रहा है कि आज को इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। 9 तारीख को अपने आप, बाकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करते पॉलिटिक्स पे, ऐसी अलग से बनाया हुआ है मैंने। तो सर बहुत बहुत बढ़िया चीज बताई आपने, बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया लगा। एंड लोगों ने अपना ये किया होगा सर। अब आते हैं अपने कोर्स पे, आते हैं जो हम वेडनेसडे को, आप लाल किताब का हमारा कोर्स आपका आ रहा है सर, 9 बजे से रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा। कितनी क्लासेस रहेंगी सर? मैं बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो लोगों को बता दूंगा, क्या रहेगा लाल किताब देखिए, का। हाँ, लाल किताब का जो कोर्स आ रहा है, अ, लाल किताब का जो कोर्स आ रहा है, वो कोर्स आ रहा है सर वेडनेसडे से रात को 9 बजे। और ये कोर्स चलेगा लगभग सर 4 महीना तो लग ही जाता है सर, 4, 4.5 महीना लग जाता है। हम 16 क्लास बोलते हैं, लेकिन 18, 20 क्लास तो आराम से हो जाती है, क्योंकि इसमें हम रेमेडीज की बात करते हैं। हर एक कॉम्बिनेशन, प्लैनेट को इंडिविजुअल हाउसेज में समझना, साइन का करना, कैसे रिजल्ट देगा, कैसे नहीं देगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें। वो उस पूरे कोर्स में आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट कब होने वाला है, क्या चीज आपके लिए फेवरेबल है, क्या नहीं है, लाल किताब में बहुत सारी चीजें आती है। तो वो सारा अपनी चार्ट को एनालिसिस करना और रेमेडीज डिजाइन करना, ये दोनों उसका पार्ट है। इट इज अ लेंदी कोर्स, लेकिन सर बड़ा इसमें मैं ये इंटरेस्टिंग है। पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी इनमें से कई लोग थोड़े बिगनर टाइप के भी होंगे, तो एक बार हम, कई लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जिनने बेसिक वो करा हुआ है, तो इसमें लाल किताब में क्या हम बता सकते हैं लोगों को कि भाई कॉम्प्लिकेशन और कम कैसे हो जाती है, राशि इसमें नहीं रहेगी, हाउसेस रहते हैं, तो हाउ इजी इट इज गोइंग टू बी फॉर अ बिगनर टू अंडरस्टैंड इट व्हेन वंस यू स्टार्ट? मैंने अभी आपको जो टेक्निक बताई है वो लाल किताब की बताई है, अब आप बता दो कितनी मुश्किल थी। एंड यू डोंट टेल, लेट अदर हाँ डिसाइड। हाँ बताइए। हाँ भाई बताओ, बाकी लोग एकदम सुनो। सीधा सीधा तो है सर, इससे आसान ये ज्योतिष ये हो ही नहीं ये सकती। दीज आर स्नैपशॉट टेक्निक। सैटर्न, यस। लिब्रा, सैटर्न 7, सैटर्न 9, प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया तो टाइप, समझ में आया जिनको अच्छे से, टाइप एस, समझ में, एस फॉर समझ आया जिनको भी। सो इट इज समथिंग लाइक, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये करके भाई साहब आप लोग भी सीख सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू कैन हेल्प। ठीक है। ठीक है सर, आज फिर अभी आपकी क्लास भी रहेगी सर, मैं अभी यहाँ से इनको प्रोसेस बता दूंगा, लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूंगा, सबको बता दूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। बहुत ये जो हम रोज लाते हैं ना सर, मैं बता रहा हूँ ज्योतिष में, मतलब मैं तो रियल एस्टेट पे आपको इतना वो करता रहूंगा ताकि आप ज्योतिष से निकाल दो, आपकी सप्लाई एंडलेस है ज्योतिष की। मैं कहता हूँ, मैं क्लेम करता हूँ रियल एस्टेट की सवालों की सप्लाई मेरी एंडलेस है। तो ये दोनों थोड़ा ना सही रहता है कॉम्बो कि भाई ये कैसे करे, ये कैसे करे। और किसी दिन हमने एक बार, शायद 1.5 साल या 1 साल हो गया सर,
हमने कभी किया था, कभी रियल एस्टेट पे कभी करेंगे सर अगले साल। अभी तो शेड्यूल बहुत टाइट है, आपका भी मेरा भी। रियल एस्टेट को भी करेंगे। जब ये रियल एस्टेट चढ़ेगी ना सर, लोगों का पता क्या होता है, जब चीज मार्केट में आग लगी रहती है ना, तब आते हैं चीज सीखने के लिए। तो उस टाइम पे आई थिंक पीक पे लोगों को अगले साल किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ना रियल एस्टेट का अलग से, आज तक कभी रियल एस्टेट एस्ट्रो का ऐसा कुछ कोर्स और कुछ आया नहीं होगा, पर वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसके लिए दो एटलीस्ट आप महीना शॉप। रुको, डेढ़ दो हाँ महीने रुको। अभी ग्रहण पड़ा है सर, सर। अभी ग्रहण पड़ा है। और वो हाँ अमावस्या के दिन था सूर्य ग्रहण, और वो सर। पितृपक्ष की अमावस्या थी। और जिस तरीके से पड़ा है, 6 नंबर राशि में दो दो झटके लोगों को लगेंगे। नॉट फॉर आवर ऑडियंस, फॉर वर्ल्ड वाइड। एक, सर 6 नंबर राशि इज फॉर नौकरी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। 6 नंबर राशि इज फॉर नौकरी। 6 नंबर राशि, वहां पे ग्रहण पड़ा है, सूर्य केतु एक साथ है, मरकरी भी वहां था, और ग्रहण पड़ा है जबरदस्त। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड कंडीशंस में। जैसे अब, और उससे एक दिन पहले, ग्रहण से एक दिन पहले वो 200 मिसाइल चला दी थी इराक ने। आप ईरान, देख ईरान ने, लीजिए। हाँ। हाँ हाँ, ईरान ने। ईरान ने हाँ 200 मिसाइलें, 200 मिसाइलें फेंक दी। अब रिटेलिएशन का टाइम है। अब कई कंट्री और निपटेंगे। आप देखते जाइए किस तरीके से। अब 2024 एंड हो रहा है, 25 इज इवन मोर डेंजरस देन 24। तो क्या होगा, आपका स्टॉक हिलेगा, वर्ल्ड वाइड मंदी चल रही है, ये सब बैठने वाला, धीरे 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 करके करेक्शन। हालांकि इंडिया में करेक्शन थोड़ा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा होगा, सब नीचे आने वाले। और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट घुसता जाएगा, गोल्ड में होता जाएगा और सिल्वर में होता जाएगा। यही रूल है, ये बस इकोनॉमी सर। का और, बेसिक रूल। और, और नहीं बताते सर इतना, फिर मैं तो फ्री में बताते मेरी तो ऐसे जान निकलती है अंदर से कि विड्रॉल सिम्टम होने लग जाते हैं, उड़ता पंजा। मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हमें और भी बनाना है, मेरे उसके लिए भी स्टॉक एंड एस्ट्रो, स्टॉक एंड सॉरी एस्ट्रो रियल एस्टेट, और ये लोगों को समझाना बताना है। एंड इट प्लेज आउट ब्यूटीफुली इन मार्केट। कई लोगों को इसी लॉजिक दो दूनी दो चार है कि कैसे सिस्टम होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मजा आया सर सीखने में, एंड आगे भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बाकी मैं लोगों को, आप लोगों को जो भी रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, बिफोर आई क्लोज द रिकॉर्डिंग, जो भी लाल किताब कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें मेरे नंबर पे एल के व्हाट्सएप करना है। एल के, जो हमें अभी लाइव नहीं सुन रहे, ठीक है, जो लाइव नहीं सुन रहे उनको करना है, ठीक है। अरे क्या है, एक सेकंड आप लोग होल्ड करना। अच्छा ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो लोग अभी रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, एल के व्हाट्सएप करना है, और जो अभी लाइव सुन रहे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं प्रोसीजर बता देता हूँ अभी, एक सेकंड में क्या करना है। देयर विल बी सम